हाय प्रिय दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आइए आज हम पर्यावरण देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है तालाब। कौन जीवीय कारक नहीं है? प्रस्तर यानी पत्थर। अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं स्थल मंडल में। अन्य मृत जीव जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाला कहलाता है स्कैवेंजर। सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा प्रदान करती है? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से सबसे ज्यादा प्रदूषण क्या होता है? जल प्रदूषण। अगर ऑप्शन में मृदा दे तो मृदा प्रदूषण आप लगा सकते हैं। लवण को जो जल का अवशोषित करता है क्या कहलाता है? हाइड्रोफिलिक लवण। पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरण में प्रजातियों का जीवन, श्रम, जनसंख्या का रखरखाव एवं प्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद स्थानीय संरक्षण। समुद्री कच्छपों को कहा जाता है जीवांत जीवाश्म। निम्न में से कौन विश्व उष्मायन का कारक है? ग्लोबल वार्मिंग। यानी उष्मायन का मतलब होता है ग्लोबल वार्मिंग, वायु प्रदूषण। सही आंसर। महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश 3/4 आंसर सही होगा। स्लेगमाइट एवं स्टेलेगमाइट को निक्षेपण होता है कैल्शियम कार्बोनेट। विश्व उष्मायन के लिए निम्न में से कौन सा एक कारक है? वाहनों से निकलने वाली गैस। धातुमय प्रस्तर कहा जाता है बॉक्साइट। पेड़ पौधे के द्वारा वायुमंडल से गैस लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। भूकंप मापा जाता है सिस्मोग्राफ। महासागरों में जल स्तर का अधिक होना कारण है ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना। परम ताप क्रम पैमाना कौन है? केल्विन। हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है 21%। प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है सभी हरे पौधों द्वारा। ध्वनि यानी ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है डेसिबल में। निम्न में पर्यावरण के लिए हानिकारक है प्लास्टिक। वातावरण में अत्यधिक सल्फर मिश्रित गैस है SO2। वायुमंडल प्रदूषण को कम किया जा सकता है वृक्षों के द्वारा। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। सूर्य के हानिकारक किरणों द्वारा पृथ्वी का कौन सा स्तर सुरक्षित रहता है? ओजोन। किसी जगह के फ्लोरा तथा फौना, पेड़ पौधे एवं जंतुओं को। शुरू करते हैं पर्यावरण हल प्रश्न पत्र 2013। निम्न भारतीय राज्यों में से किस राज्य में कोई समुद्री सीमा नहीं है? राजस्थान। किसी नदी के प्रदूषण की माप की जाती है? BOD। वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है जुकाम। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाले मौसम का सबसे महत्वपूर्ण कारक है वृष्टि। वायुमंडल की सबसे ठंडी मंडल है मध्यमंडल। निम्न में कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? मीथेन। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? 1973 में। पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 अंश मेरिडियन या उत्तर पर खींची जाती है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। किस राज्य में गुल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय पार्क स्थित है? गुजरात में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात है 940/1000। यूपी में अगर बात करें तो 912/1000। किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? केचुआ को। अगर ऑप्शन में सांप दे तो सांप भी लगा सकते हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन में कौन सा राज्य जुड़ा है? उत्तराखंड। सुरेंद्रलाल बहुगुणा जी। जीवों के व्यवहार का अध्ययन कहलाता है इथोलॉजी। सैक है सहजीवी। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन का। CNG का ईंधन के रूप में किसे इस्तेमाल होता है? वाहनों एवं उद्योग में। पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? क्षेत्रीय भ्रमण। LPG का संक्षिप्त रूप क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित कर लेती है? पराबैंगनी किरणें। चमगादड़ स्तनधारी को कि वह बच्चे देता है।
पर्यावरण की परिभाषा क्या है? एबायोटिक एवं बायोटिक घटक यानी जैविक एवं अजैविक घटक। कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है सिल्वर आयोडाइड। बायोडीजल तैयार किया जाता है जेट्रोफा से। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर। सिल्वी कल्चर संबंधित है वन्य एवं वन्य उत्पादन। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है चंदौली में। निम्न में से कौन सा द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? शेर। झूम खेती होती है मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? कार्बन डाइऑक्साइड। आय पर्यावरण हल प्रश्न पत्र 2014 की बात कर लेते हैं। बहुत अगर आपको वीडियो तेज लग रही होगी तो स्लो मोशन में आप देख सकते हैं, वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए ज़्यादा। वायु दाब मापने वाला यंत्र है बैरोमीटर। बीटी कपास है आनुवंशिकता गुणों से संयोजित तरह से तैयार किया जाता है, एक ट्रांसजेनिक पौधा है। कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? सल्फर ऑक्साइड SO2। निम्न में से सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिक तंत्र उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। आम पकाने में प्रयोग होता है कैल्शियम कार्बाइड। कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से होता है? टाइफाइड, पीलिया। कोई भी ऑप्शन में दे तो आप लगा सकते हैं। कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन मोनोऑक्साइड CO। निम्न में कौन द्विबीजपत्री पौधा है? सरसों। पौधों का जल में विग्रहण किसके द्वारा होता है? जाइलम के। कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? ऋग्वेद। वायुमंडल में 99% भाग पर किस दो गैसों का विस्तार है? ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78%। पर्यावरण अध्ययन में शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अवलोकन कराना। चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे चरते हैं? चुनकर चरना। कौन स्वास्थ्य अस्थियों के लिए सर्वोत्तम विटामिन है? कैल्शियम, विटामिन D। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? माउंटेन K2। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है शिक्षण विधि के सिद्धांत पर। वायुमंडल में सबसे निचली परत का क्या नाम है? क्षोभ मंडल। मौसम संबंधी घटनाएं इस पर होती है। विटामिन C की कमी से होने वाली बीमारी का नाम है स्कर्वी। प्राकृतिक खट्टे फल पाए जाते हैं। भारत की प्रथम महिला IPS अफसर कौन है? किरण बेदी। असम का प्रसिद्ध एक सिंह वाले गैंडा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? काजीरंगा 1950 में घोषित हुआ था। इनमें से कौन आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? बेसाल्ट ग्रेनाइट। पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? समताप मंडल। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव। भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र का नाम है मर्कली स्केल। रिएक्टर पैमाना सिस्मोग्राफ। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है 22 दिसंबर। उत्तरी गोलार्ध की बात करते हैं 21 जून। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? स्वामी दयानंद सरस्वती। बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? असम का। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है खाद्य जाल। कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली पार्ट में हम आगे के बचे हल प्रश्न पत्र को करेंगे। धन्यवाद। वीडियो में लास्ट तक बने